औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल 12 न्यूज़ बखर और आज हम मौजूद हैं क्लूर कोट में। क्लूर कोट मदरसा जामिया रहीमिया हुसैनिया क्लूर कोट में हम मौजूद हैं, जहाँ से हमारे मोहतमिम इस मदरसे के जो मोहतमिम हैं मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ इल्म की शम्मा रोशन की हुई है, जहाँ ये दीनी तलीम बच्चों को फ़रोग़ तलीम के लिए कोशिशें हैं, वहीं दुनियावी तलीम के लिए भी बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए भी कोशिशें हैं। इनसे शुक्रिया आपके वक्त का मौलाना साहब, आपने वक्त दिया। आपने इस सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ तो मैंने करा दिया है कि मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब, वैसे आपको कैसे ख्याल है ये मदरसा कब से आपने आगाज़ किया था इस मदरसे का? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ सवालात कर रहे हैं। इस मदरसे की बुनियाद सन 1954 में मेरे दादाजी मुल्ला मोहम्मद सुलेमान और हाफिज़ सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और इसके अलावा कोट की बड़ी बुज़ुर्ग हस्तियाँ, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में अब तक हज़ारों की तादाद में तलबा हाफ़िज़ कुरान बन के आलिम बन के निकल चुके हैं। हज़ारों की तादाद में तलबा जो हैं वो कुरान हिफ्ज़ करके और दीनी तलीम हासिल करने के बाद यहाँ से रुखसत हो चुके हैं और माशाअल्लाह उन्होंने भी मुल्क भर में मुख्तलिफ़ मसाजिद में, घरों में ये इल्म के ज़ेवर से ख़ास तौर पर दीनी तलीम के हवाले से लोगों को रोशनास कराया होगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी एफ़र्ट्स है। तो अब तक हज़ारों की तादाद में आपने बताया और साथ सिर्फ दीनी तलीम, इसमें कुरान की तलीम और दीन की तलीम सिर्फ दी जाती है कि दुनियावी तलीम भी दी जाती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम कुरान मजीद की तालीम के लिए कोशां हैं, इसी तरह दीनी दरस निज़ामी की तालीम के साथ साथ हम स्कूल की तालीम भी मैट्रिक तक बाकायदा तौर पे तलबा इसमें पढ़ते हैं, मैट्रिक तक तालीम। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स भी यहाँ पे 3-3 महीने के और 6-6 महीने के कोर्स करवाए जाते हैं। शहरी स्टूडेंट कॉलेज के लड़के आके यहाँ पे कोर्स करते हैं और इसी तरीके से अरबी लैंग्वेज का कोर्स भी यहाँ पे करवाया जाता है। और इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह तलबा को मुख्तलिफ़ फ़नून से महारत दी जाती है। जैसे माशाअल्लाह आपने बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात की, ख़ास तौर पर जो हमारी दुनिया में जो ज़रूरत है लैंग्वेज के हवाले से, जैसे अब हम अरब अमारात में, दीगर ममालिक में जैसे सऊदी अरेबिया है, इराक़ है या दीगर ममालिक हैं जहाँ पर अरबी बोली जाती है, तो वहाँ पर उनके लिए आसानी है कि वो यहाँ से इस ज़बान पर अबूर हासिल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ अरबी लैंग्वेज या चीनी ज़बान या दीगर ज़बानें भी यहाँ से सिखाई जाती? जी, अभी तक तो इंग्लिश लैंग्वेज और अरबी लैंग्वेज का इंतज़ाम किया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा साल मतलब रमज़ान शरीफ के बाद शव्वाल का महीना जो शुरू होता है उसमें हमारे साल की बुनियाद पढ़ाई शुरू होती हैं, तो उसमें हमारी ये हमारे जहन में ये बात पुख्ता है कि हमने इंशाअल्लाह ताला अरबी लैंग्वेज और इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज़ ज़ुबान और जिस ज़ुबान की ज़रूरत पड़ रही है मुल्कों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, हमारे तलबा जो है वो लैंग्वेज ज़ुबान सीखें और जाके दूसरे मुल्कों में भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन का और इस्लाम की और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मौलाना फ़ारूक साहब, आपकी बड़ी माशाअल्लाह अच्छी एफ़र्ट्स है और इसमें आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये लैंग्वेज के बाद ये कोर्स, जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे कोर्स हम 3 माह के, 6 माह के बाकी भी करवाते हैं, तो उसमें क्या कंप्यूटर की तालीम भी बच्चों को दी जाती है या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है तलबा को। इसके टीचर स्पेशल रखे हुए हैं यहाँ पे, इंग्लिश वाले, अरबी वाले, कंप्यूटर के कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और अभी जो है हम इसके साथ साथ मदरसे के अंदर एक यूबी के स्कूल सिस्टम के नाम से इदारा बना रहे हैं। तामीरी काम उसका तकरीबन इंशाअल्लाह ताला आखिरी मरहल में है। उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला उसमें जो स्टूडेंट रखेंगे तालीम के लिए, उसमें 3 साल से लेके 6 साल तक के तलबा उसमें हम उनको दाखिला करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़्यादातर तरजीह जो है उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास वसाइल नहीं होते कि वो बड़े कॉलेजों में, प्राइवेट स्कूलों में और फ़ीस वाले स्कूलों में पढ़ा सकें। हम उनको इंशाअल्लाह ताला यहाँ इंग्लिश की तालीम के साथ साथ CSS और मतलब जो बड़े मतलब पंजाब लेवल के इदारे होते हैं उनमें जो तालीम कर कोर्स कराए जाते हैं वो कोर्स उनको लेके जाएंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पे अपनी क्लास को शुरू करेंगे और फिर उसके बाद मतलब प्ले ग्रुप से शुरू करके प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक
और आगे फिर इंशाअल्लाह ताला हाई लेवल की तालीम उनको इसी इदारे से इंशाअल्लाह ताला दिलवाई जाएगी, ये हमारी ख्वाहिश है। मौलाना साहब, इस मदरसे में क्या आपके पास वसी कमरे और हाल या फिर इस तरह का कोई मतलब बिल्डिंग तमीर हो चुकी है जिस पे आप क्लासों का इजरा करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास प्राइमरी तक और मिडिल तक और मैट्रिक तक तो पहले से भी मौजूद है, लेकिन अभी ये जो सिस्टम हम चला रहे हैं इसके लिए अलहदा तामीर और इसके लिए बच्चों को सहूलियात और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा इरादा है कि एसी रूम बच्चों को दिए जाएंगे और उनके लिए मयारी फर्नीचर और कारपेट सिस्टम, ये चीज़ें उनके लिए इंशाअल्लाह ताला तैयार की गई हैं ताकि बच्चों में ये रुझान पैदा हो कि दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम को भी ऐसे तरीके से दी जाए कि उनको उनके पास पैसे हों ना हों, उनके पास वसाइल हों ना हों और वो तालीम हासिल कर सकें। हमारे साहब, ये कब से आप इसका बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं स्कूल का, जैसे कि इंग्लिश की तालीम और दुनियावी तालीम के हवाले से जो एडमिशन आपने बताया कि 3 साल की उम्र के बच्चे से लेकर 6 साल की उम्र तक के बच्चे को आप उसको एडमिशन देंगे, तो जो एडमिशन होगा वो किस बुनियाद पे होगा? वालिदैन को उनको क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि वो एडमिशन लेने के लिए आपके पास आएँ और उन एक हॉस्टल भी उनको मिल जाए, दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, कुरान की तालीम और इसके अलावा इसके साथ साथ जो दुनियावी तालीम है उसका आगाज़ आप करें? हमारा जो है इसमें जो है ना 1 मार्च को इंशाअल्लाह ताला हम इसका इफ्तिताह कर देंगे। बाकी दाखिले जो हैं वो बच्चों के वालिदैन का, क्योंकि हमारे साथ रब्ता होता है उनके बच्चों के वालिद से, तो उन्होंने हमें पहले से अपने मतलब बताया हुआ है कि भी इतने तालिब इल्म स्टूडेंट हमारे बच्चे इंतज़ार में हैं कि आप स्कूल की बुनियाद रखें, स्कूल की तालीम शुरू करें और हम आपके पास अपने छोटे बच्चों को दाखिल करवाएंगे। आप सब माशाल्लाह बड़ी अच्छी और खुशखबरी है इस बैकवर्ड एरिया के लिए कि जो आप ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं माशाल्लाह। ये मदरसे में मुख्तलिफ़ मदारस में ये चीज़ शुरू की गई थी तालीम, लेकिन ये कलूर कोट के प्लेटफार्म से और ख़ास तौर पर इस धरती के हवाले से बहुत बड़ी खबर है इन लोगों के लिए जो आगाज़। कितनी गुंजाइश होगी इब्तदाई तौर पर? इब्तदाई तौर पर तो हमारे ज़्यादा 30 स्टूडेंट रखेंगे, उसमें 2 फीमेल टीचर होंगी और एक आया होगी और एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। अभी फिलफॉर 1 साल के लिए ये, फिर आइंदा साल इंशाअल्लाह ताला बढ़ते जाएंगे। अभी कोई आपके पास कितने टीचर्स काम कर रहे हैं जो जैसे आपने मतलब कंप्यूटर की तालीम, लैंग्वेज की, दीनी तालीम और कुछ दुनियावी का भी आगाज़ किया, तो इसमें पहले कितने स्टाफ हैं? इसमें तो हमारा दीन की और दुनिया की तालीम देने वाले और कंप्यूटर की तालीम, इंग्लिश लैंग्वेज और अरबी लैंग्वेज के लिए कम से कम 40 टीचर ऐसे हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 40 यहाँ पे टीचर्स और यहाँ पे तालीम याफ्ता, आला तालीम याफ्ता स्टाफ मौजूद है ताकि इन बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से रोशनास कराया जाए और यहाँ से निकल कर आला ओहदों पर जो बच्चे जो हैं वो जा सकें। तो यकीनन ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ी ख़बर है और आपने बड़ी हमें अच्छी मालूमात दी जो कि हमने अपने नाजरीन तक पहुँचाई। अच्छा मौलाना साहब, इस पे यह है कि आपको आपके ये जो वालिदैन या बुज़ुर्ग थे उन्हीं से आपको विरासत में ये सिलसिला मिला है उलमाए कराम और ये मौलाना या दीन की तालीम देना, या फिर आपने कोशिश की थी या आपके बुज़ुर्गों ने आपको मदरसे में दाखिल कराया तो आपने ये मदरसे वाला सिस्टम संभाल, या पहले आपका ख़ानदान ऐसी इसमें फ़रोग़ तालीम के लिए और दीनी तालीम में था? जी, मेरे हिंदुस्तान से जब मेरे दादा मुल्ला मुसलमान तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने उस वक़्त मस्जिद और मदरसे का इजहार उनके दिल में पैदा हुआ, ख्वाहिश पैदा हुई और वो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम, कुरान जी की तालीम बच्चों को देते थे मस्जिद में। तो उन्होंने आके यहाँ पे इसकी बुनियाद रखी थी और फिर आगे नसीहत की थी कि इस इदारे को अल्लाह से मांग के चलाना है, क्योंकि दीनी इदारे चलाना वो कोई बंदे के बस का नहीं होता, बल्कि जब तक अल्लाह से ना रब्ता हो, अल्लाह से ना मांगा जाए, उस वक़्त इन इदारों को चलाना बहुत मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का 1 महीने का ख़र्च 12 लाख रुपये है और हमें अल्लाह पाक बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मुशक्क़त के 12 लाख रुपये दे देते हैं और बच्चों का खाना पीना और रिहाइश और तालीम, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए फ्री हम वो करते हैं। इसमें माशाल्लाह जी आपकी अच्छी एफ़र्ट्स है और ख़ास तौर पर जो 40 लोगों का स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और पढ़ा लिखा जो मुख्तलिफ़ दुनियावी और दीनी तालीम जो है वो यहाँ पे फ़राहम कर रहा है। तो इस हवाले से आपने जो अखराजात बताए यकीनन वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये अखराजात पूरे करने के लिए क्या इसमें हुकूमती इमदाद भी शामिल है या नहीं है, या बाकी या सिर्फ़ और सिर्फ मकामी लोग या आपके जो सोर्स
हैं वो इस मदरसे की मदद करते हैं। अच्छा कारी साहब, बीच में आपकी कॉल आ गई और कोई थोड़ा सा इशू बन गया, तो उस पर मेरा ये है कि आपने माशाल्लाह आपके पास स्टाफ जो है वो भी 40 के करीब लोगों का है जो यहाँ पे ज़ेवर तलीम से बच्चों को आरास्ता कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने थोड़ा सा एक सवाल किया कि ये मकामी मैनेजमेंट या मकामी आपके दोस्त अहबाब या मदरसे से हेल्प करने वाले, अल्लाह की राह पे ख़र्च करने वाले लोग, वो यहाँ से ही आपके साथ ताउन कर रहे हैं जिससे सिस्टम चल रहा है, या कैसे आप मैनेज करते हैं? जी, हुकूमती सतह पे तो हमें कोई ग्रांट नहीं मिल रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजिमीन जो हैं, सरकारी मुलाजिमीन जो भी इस इदारे में आता है देखता है, वो इस इदारे की भरपूर तरीके से ताउन करता है इस इदारे के साथ माली तौर पे। और हमारे रिश्तेदार जो ज़मींदार हैं या और ताजिर लोग हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की, क्योंकि तलबा उनको पता है कि इसमें जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं उन पे कोई फ़ीसें वगैरह तो हैं नहीं, लेते नहीं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह शहर के लोग जो है ना हमारे साथ अच्छा ताउन करते हैं। आपके मदरसे की अब तक कितनी तादाद है तलबा की कि जो अब तालीम हासिल कर रहे हैं दुनियावी? इस वक्त जो तालीम तादाद जो है 1100 के करीब तलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से 550 तलबा जो हैं वो मुसाफिर हैं। और उन मुसाफिर तलबा में मतलब बखर के हैं, दरिया खान के हैं, और इधर पंजगराई, शाहला, महबल, कलरकोट तक आ जाते हैं। इधर जो है मियाँ वाली से लेके इधर तक, और इधर सरगोदा से लेके कलरकोट तक, मुख्तलिफ़ शहरों से किसी में से 2 लड़के आ गए, किसी में से 4 आ गए। जो भी मतलब तालीम को देखता है या हमारे तालीमी मेयार को देखता है, हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तालीम है वहाँ तरबियत की भी कोशिश की जा रही है अच्छे तरीके से। और आप ख़ुद तशरीफ़ लाएँ इदारे में, आपको विज़िट कराएँगे इदारे का इंशाअल्लाह ताला, कि मुकम्मल तौर पे सफाई सुथराई का इंतज़ाम अच्छे इदारे जैसे प्राइवेट स्कूलों में वो भी नहीं होता होगा इतना, हमारे इदारे में अल्लाह का शुक्र है। जैसे माशाल्लाह आपकी बिल्डिंग खूबसूरत और बच्चे और आपने स्टाफ बताया माशाल्लाह बड़ा, और मुखय्यर हजरात के ताउन से ये मदरसे जो है वो आप चला रहे हैं, तो इसमें अक्सर मदरसे दीनी मदरसे के बारे में जो इंतज़ामिया का रवैया होता है, चेक एंड बैलेंस का, और उस हवाले से कोई तकलीफ़ या कोई मामला तो नहीं होते? इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह करें कि इंतज़ामिया के साथ क्या आपका क्या ताउन है, मकामी मैनेजमेंट के साथ, मकामी इंतज़ामी अफसरान के साथ, मतलब उनके विज़िट भी होते होंगे और आप भी उसमें। और दूसरा मेरा इसके साथ ये सवाल होगा कि इंतज़ामिया के साथ साथ शहर के अमन के लिए यहाँ से अक्सर ये होता है, कभी कोई तशद्दुद की बात निकलती है, आप लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, या कोई ऐसी अब भी कोई मामलात लोगों में जो उलझाव पैदा होता है, मजहबी मुनाफरत हो गई, इतिहाद बैनुल मुस्लिमीन हो गया, लोगों को मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करना, इस हवाले से आपका क्या रोल है? हमारे साथ जो है ना जी इंतज़ामी हवाले से ज़िला बखर की इंतज़ामिया तक और इदारे तक अल्लाह का शुक्र है इस इदारे के साथ भरपूर तरीके से ताउन करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम करवाते हैं 14 अगस्त के हवाले से या और जो भी हुकूमती सतह पे अय्याम मनाए जाते हैं उनके हम प्रोग्राम करते हैं, तो वो लोग आके देखते हैं कि यार इनके तलबा भी पाकिस्तान के हवाले से और इदारों के हवाले से बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। तो फिर वो आके कभी भी हमसे आज तक उन्होंने कोई ऐसे सवालात, ऐसा परेशान कौन मामला कि जिससे ये हो कि जी तुम्हारा फ़ंड कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्योंकि सब कुछ सामने है, हमारा हर चीज़ सामने होती होंगे। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से कलरकोट की इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो भी हमारे साथ भरपूर तरीके से, क्योंकि हमारी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शहर में अगर कभी इत्तफ़ाक़ नस्ल तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कभी कभार कोई तफ़रक़ाबाज़ी या कोई ऐसी कार्रवाई हुई हो उसमें हमारे तलबा या हमारे असातिज़ा या मैं ख़ुद हम नहीं उसमें जाते और न दिलचस्पी लेते, क्योंकि हमारा जहन एक ही है कि इस मुल्क के लिए हमने अमन कायम करना है, और इस मुल्क में अगर अमन होगा तो ये मुल्क हमारा आबाद रहेगा, कायम रहेगा, शादाब रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता इसमें हम तफ़रक़ाबाज़ी और फ़िरका वारियत और ऐसी चीज़ें फैलाएंगे तो इससे हमारे मुल्क का अमन भी ख़राब होगा और हमारे मुल्क में नुकसानात भी होंगे। हम इस मुल्क को हमेशा से शुरू दिन से अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व सुकून रहे और इत्तफ़ाक़ व बाहमी रहे, बहमी अख़वत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो। मौलाना साहब का यही कहना था। मौलाना साहब, अब ये आप कह रहे हैं कि अभी कोई इस तरह की कोई बात अगर निकलती है शहर में जिसे इंतशार फैलने का ख़दशा हो तो आप उसमें शिरकत नहीं करते, मतलब आपने क्योंकि उलमा का एक मौलाना का एक मदरसे के मोहतमिम होने के नाते लोगों का आप पे बहुत बड़ा इतमाद होता है, लोग आपके पीछे बहुत सारे खड़े होते हैं। अगर आपकी बात करने से वो उलझाव ख़त्म हो सकता है, अमन की फ़िज़ा कायम हो सकती है, तो इसमें आप किरदार क्यों नहीं अदा करते? उसमें तो ये होता है कि जब मौके पे अगर किसी की तरफ से किसी भी
फ़िरके की तरफ से दिल आज़ारी किसी की हो, तो उसमें उसके बाद मतलब जब हालात मुश्किलात में होते हैं तो हम फिर लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने मदरसे में उनको दावत देते हैं बाकायदा तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको चाय पे बुला के, जैसे अंजुमन ताजरान के लोग हो गए या और सियासी लोग हो गए, फिर उनको बताते हैं कि इसका हल ये है, इस तरीके से इसका हल किया जाए, उन लोगों से मुलाकात की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो हम अहम किरदार अदा करते हैं अमन के हवाले से। अमन के लिए भी मौलाना साहब आप बहुत अहम किरदार है। बच्चे जो हैं वो यहाँ पे बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से उनको रास्ता किया जा रहा है और उनको मुफीद शहरी भी बनाया जा रहा है, जो कि एक अमली नमूना है हमारे पाकिस्तान का। और पाकिस्तान से भी वफ़ादारी का सबूत मौलाना साहब आप पेश कर रहे थे। यकीनन लास्ट मेरा ये भी सवाल आखिरी है कि इसमें लोगों का ताउन भी, मुखय्यर हज़रात के ताउन से आपका मदरसा और इंतज़ामिया भी आपके साथ भरपूर ताउन कर रही है, तो इसमें आपका ताउन भी यकीनन काबिल तारीफ़ है। तो लास्ट में अगर हमारे देखने वाले और आपके देखने वाले, आपके चाहने वाले लोग काफ़ी हद तक देख भी रहे होंगे, आप उनको क्या मैसेज देंगे एज़ ए कलूर कोट तहसील के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, एज़ ए आप एक मदरसे के मुतमिन होने के नाते, और आपका नॉलेज है माशाअल्लाह दीन के मज़हबी मामलात में? मेरा तो अपने दोस्तों को, अपने हमारे सुनने वालों को और पाकिस्तान के लोगों को यही मैसेज है कि हम अपने आप को दीन के लिए, इस्लाम के लिए जहाँ पे कुर्बान करते हैं, वहाँ पे इस पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी रायगा न करें, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी हम अहम किरदार अदा करें अमन सुकून के हवाले से, ताकि इस मुल्क, ये मुल्क जो है इतना अहम मुल्क है कि इसकी दूसरे जो दुश्मन मुल्क हैं हमारे, जैसे हिंदुस्तान हो गया या इसराइल हो गया, इनकी नज़रें हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क को ख़त्म किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी ये बात कहते रहते हैं, किसी के दिखलावे के लिए नहीं है, किसी और मसलक उसके लिए नहीं, मसलहत के लिए, बल्कि हकीकी तौर पे मेरे दिल में ये बात है कि हमारी पाक फ़ौज जो है, पाकिस्तान की फ़ौज और इदारे, ये ऐसे इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में काम करते हैं कि दुश्मनों के जो अज़ाइम होते हैं ख़तरनाक, उनको खाक में मिला देते हैं। तो मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग भी इसी तरीके से इसमें पूरा दुआओं के ज़रिए और अमली इक़दाम के ज़रिए और मतलब ये करें कि भी इस मुल्क में अमन और सुकून रहे। ये मेरी कारी मोहम्मद यूनुस साहब की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि मोहम्मद फ़ारूक साहब, कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब मुहतरम जामिया रहीमिया हुसैनिया की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि इदारों के साथ आप ताउन करें, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, ये फ़ौज है तो ये मुल्क है, इस मुल्क और वतन के लिए उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो रहेगा नहीं जाएंगी। तो हमें भरपूर साथ देना चाहिए अपने वतन के लिए, और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो आप आपस में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, और ताकि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम हो सके। हमारा वतन जो है ये हमारे बुज़ुर्गों ने बेपनाह और बेशुमार कुर्बानियाँ देकर हासिल की है, तो इस वतन की हिफाजत के लिए आप भरपूर जो है वो अपने स्टेज पर, अपने जो खुतबात हैं उनमें और जुम्मे के खुतबात में अमन की फ़िज़ा कायम रखें और एक दूसरे पर तनकीद ना करें बेजा, और अपने वो कहते हैं ना कि अपनी छोड़ो नहीं और दूसरे की छेड़ो नहीं, तो इस पर अमल करें ताकि अमन व अमान की सूरत हाल भी हमारे मुल्क में बरकरार रहे और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और हमारा मुल्क और पाकिस्तान तरक्की करे। नाज़रीन, नए प्रोग्राम के साथ और नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को इजाज़त और मौलाना साहब को फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक।